नमस्ते एंड वेलकम अगेन टू iFair। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों बहुत ही कम लोग शेयर मार्केट में एक्चुअली में मुनाफा कर पाते हैं? क्यों लोग इनसाइडर न्यूज़ के पीछे भागते हैं, या फिर न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर? सेम इकोनॉमिकल कंडीशन होते हुए भी क्यों कुछ एक्सचेंज में बहुत तेजी दिखती है, वही दूसरे एक्सचेंज में गिरावट देखने को मिलते हैं? ये सभी क्वेश्चन का आंसर जुड़ा हुआ है मार्केट की एफिशिएंसी के साथ। और इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केट की एफिशिएंसी क्या होता है और एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस किसको कहते हैं। जानने के लिए देखते रहिए हमारा आज का टॉपिक। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मार्केट की एफिशिएंसी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, प्रोमोटर्स हो गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, HNI एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। अब दोस्तों, मार्केट में जब भी कोई न्यूज़ आता है तो ऐसा नहीं होता कि सभी एक साथ उस न्यूज़ को जान लेते हैं। असल में ये न्यूज़ किसी के पास जल्दी आता है तो किसी के पास बाद में आता है, और किसी के पास तो उससे भी देर से आता है। और अलग अलग मार्केट प्लेयर्स के बीच में ये जो न्यूज़ पहुंचने का समय में गैप होता है, इससे ही हम मार्केट की एफिशिएंसी को समझ सकते हैं। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा है तो मार्केट इनएफिशिएंट है, और अगर ये गैप छोटा है तो मार्केट का एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक इनएफिशिएंट मार्केट पे जिसके पास न्यूज़ जल्दी आता है, वो इस न्यूज़ के जल्दी आने का फायदा उठाकर मुनाफा कमा सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी का एनुअल रिजल्ट में मुनाफा पिछले साल से दुगना आने वाला है, मगर किसी को इसका खबर नहीं है सिवाय उस कंपनी के मैनेजमेंट के। अब जो कि मैनेजमेंट खुद इस न्यूज़ का फायदा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि उनका कुछ जॉब रूल्स होते हैं, तो वो अपने अपने दोस्तों को या फिर रिलेटिव्स को ये न्यूज़ बांट देते हैं। इससे क्या होता है कि वो दोस्त और रिलेटिव्स मौके का फायदा उठाते हुए इस कंपनी का शेयर्स खरीदने लगते हैं। अब जैसे ही कुछ बाइंग प्रेशर यहाँ पे आता है, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नज़र इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाता है, और ये लोग अपने शानदार कॉन्टैक्ट्स और एक्सपेंसिव रिसोर्स का यूज करके पता लगा लेते हैं कि इस शेयर का प्राइस बहुत जल्दी बढ़ने वाला है, तो ये भी इस शेयर्स को खरीदने लगते हैं। बाइंग प्रेशर और भी बढ़ जाता है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ने लगता है। इन बढ़ते हुए प्रेशर्स को देख के जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अब इनको इस शेयर्स में मौका नजर आता है, और इनके खरीदने से फिर से शेयर का भाव बढ़ने लगता है। फाइनली रिजल्ट आउट होने के बाद और बढ़ते हुए प्राइस को देखते हुए धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स को भी इस शेयर्स में मौका दिखने लगता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स में भी कैटेगरीज होते हैं, कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट करता है तो कोई एक्टिव। तो न्यूज़ धीरे धीरे ही फैलता है, और आखिर में जब न्यूज़ चारों तरफ फैल चुका होता है तो बाइंग प्रेशर भी धीरे धीरे घटने लगता है। अब जिसने इन शेयर्स को बहुत पहले खरीदा था, उनको भी लगने लगता है कि इन शेयर के ऊपर न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो वो लोग प्रॉफिट बुक करने के लिए शेयर को बेचना शुरू करते हैं। अब मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना शुरू होता है। प्राइस गिरने की डर से धीरे धीरे छोटे इन्वेस्टर्स या रिटेलर्स भी अपने पोजीशन को सेल करना शुरू करते हैं। तो इन कंप्लीट सिनेरियो में आप देख सकते हो, किसी को बहुत मुनाफा हुआ, किसी को कम, और किसी को शायद लॉस में ही बेचना पड़ गया अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सिक्योर करने के लिए। अब क्या आप बता सकते हो इनमें सबसे ज्यादा मुनाफा कौन करके ले गया? एकदम सही दोस्तों, जिसको न्यूज़ सबसे पहले मिला वही हुआ गेनर, और वो गेन कर सके मार्केट का इनएफिशिएंसी का फायदा उठाकर। मार्केट की एफिशिएंसी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, मगर कोई भी मार्केट पूरी तरह से एफिशिएंट नहीं होता है। और अगर कोई मार्केट कम्प्लीटली एफिशिएंट हो जाए, मतलब सारे न्यूज़ सबको एक साथ मिल रहा है, तो वो मार्केट कैसा होगा? ठीक इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक हाइपोथेसिस का सहारा लेते हैं, और इसी को हम एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इन शॉर्ट EMH भी कहते हैं।
दोस्तों, जो कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में सभी को न्यूज़ एक साथ मिलेगा, तो कोई भी मार्केट प्लेयर्स न्यूज़ का फ़ायदा उठाकर मुनाफा नहीं कमा सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, HNI, रिटेल इन्वेस्टर्स सभी को एक साथ न्यूज़ मिलेगा, तो ना तो कोई किसी के पहले शेयर को खरीद पाएगा और ना ही पहले बेच पाएगा। तो एक तरह से ये न्यूज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगा और किसी को भी इस न्यूज़ का फायदा नहीं होगा। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में कोई भी शेयर्स का मार्केट प्राइस में उसके सभी करंट और फ्यूचर न्यूज़ का इंस्टेंट रिफ्लेक्शन होगा और इस वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी भी कम होगा। दोस्तों, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से जुड़ा एक मिथक है। अक्सर लोग ये समझ लेते हैं जो कि मार्केट पूरी तरह से एफिशिएंट है तो सारे शेयर्स का प्राइस उनके अंडरलाइन एसेट वैल्यू के समान होगा, मगर ऐसा नहीं होता है क्योंकि शेयर्स का रियल वैल्यू न्यूज़ ड्रिवन नहीं होता है। हाँ, मगर ये सच है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस में कोई भी शेयर्स का मोमेंटम बता पाना इम्पॉसिबल होगा। तो दोस्तों, ये थे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद है आप जान पाए होंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है। हम आपसे जल्दी मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.